ओके बच्चों, जैसा कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, मैंने असाइनमेंट में दिया था। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक किए हैं इसमें। तो चलो समझते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे करना है, एग्ज़ाम में अगर आ गया तो कैसे करो। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, छोड़ना मत, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात है। ठीक है, चलो समझते हैं क्या है। देखो, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि एक गिवन सीक्वेंस होगा। ठीक है, सीक्वेंस मतलब लिस्ट दिया होगा। ठीक है, वो एक सीक्वेंस होगा। ठीक है बच्चों, अब ये सीक्वेंस को, है ना, तुम्हें कन्वर्ट करना है बाइनोमियल हीप में। तो बाइनोमियल हीप के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, उसके पहले आप कैसे कन्वर्ट कर पाओगे भाई। ठीक है, तो बाइनोमियल हीप क्या होता है? तो बाइनोमियल हीप इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री। बाइनोमियल ट्री क्या होता है? बाइनोमियल ट्री एक ट्री होता है। ठीक है, ट्री तो होता है लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है लेकिन मैं एक प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर बोलते हो, ठीक है, अगर बोलते हो, क्या बोलते हो, चलो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा बाइनोमियल ट्री जो है वो 2 ऑर्डर का है। ठीक है, या समझ लो, पहले 0 ऑर्डर समझते हैं। अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारा बाइनोमियल ट्री 0 ऑर्डर का है, मतलब क्या है, कितने एलिमेंट होने चाहिए? एग्जैक्टली कितने होने चाहिए? 0 ऑर्डर का है मतलब 2 × 0 = 1, यानी 1 एलिमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम बोलते हो कि नहीं भाई, मेरा जो बाइनोमियल ट्री है 1 ऑर्डर का है, इसका मतलब कितना होना चाहिए एलिमेंट्स? 2⁻1 = 2। 2 एलिमेंट शुड बी देयर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल तुम कहते हो नहीं, मेरा तो बाइनोमियल ट्री जो है वो 2 ऑर्डर का होगा, कोई बात नहीं। तो 2⁻2 = कितना एलिमेंट होना चाहिए? एग्जैक्टली का मतलब ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्टली होना चाहिए। कितने एलिमेंट्स? 4। कितने? 4 एलिमेंट्स। 2/2 है। ठीक है, ये 2 अच्छा से नहीं बना है, कोई बात नहीं। 2/2 = 4 एलिमेंट होने चाहिए। ऐसे ही एंड सो ऑन। ठीक है, मान लो के, अगर बोलते हो मेरा जो बाइनोमियल ट्री है वो के ऑर्डर का है, तो कितना होगा बताओ? तो 2 के एलिमेंट होंगे। ठीक है, 2 के एलिमेंट मतलब क्या है? 2 के, जो भी के की वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो वही बात है, अगर ऑर्डर तुम्हारा 0 है तो 2/0 = 1 एलिमेंट। ठीक है, तो तुम फाइंड कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, इसमें बता दिया, यहाँ पे यूज है उस प्रॉपर्टीज का। कोई बात नहीं, चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा क्वेश्चंस करने का? स्टेप आपके स्टेप में ये है, तो सबसे पहला आपका स्टेप गिवन होगा। स्टेप 1 क्या करोगे? स्टेप 1 में ये सीक्वेंस गिवन होगा आपको एग्जाम में। ठीक है, आप काउंट करोगे पहले स्टेप में। क्या काउंट करोगे? कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे काउंट करो, बिना सोचे समझे कर दो बेटा, कर दो यार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल 13 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब तुम्हें मिल गया कि हाँ 13 एलिमेंट्स हैं। अब तुम्हारा सेकेंड स्टेप ये है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप में तुमने काउंट किया, बस काउंट किया। काउंट करना तो बच्चों को आता है, तुमको क्यों नहीं आएगा? तुम तो भी वॉक कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं। स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में जब जाते हो तो स्टेप 2 में क्या करोगे? जो भी तुमने काउंट किया, यानी 13 नंबर्स है ना यहाँ पे, तो जो भी तुमने काउंट किया 13 वैल्यूज को, 13 नंबर्स को, है ना, उसको कन्वर्ट कर दोगे बाइनरी नंबर्स में। बाइनरी नंबर्स कन्वर्ट करना आता होगा? चलो नहीं आता समझते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ भी सीख लेते हैं। नहीं आता है तो कोई बात नहीं बच्चा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो समझते हैं। अब देखो, मान लो तुम्हें ये 13 वैल्यूज़ है, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले 13 लिख लो, लिख लिया। अब इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड तो आता होगा ना, ये तो 2 4 2 तीसरी क्लास में पढ़ते बच्चों, कोई बात नहीं। 2 2 से डिवीजन करो इसको। तो 2 से करते हो तो क्या हो गया यहाँ पे? 2 6, मतलब 6 × 2 = 12। 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 1 को साइड में लिख दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरी बार में फिर करोगे 2 से। 2 से करो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि बाइनरी है। बाइनरी मतलब क्या है? 0 या 1, यानी दो ही वैल्यू पॉसिबल है।
इसलिए 2 आता है। टर्नरी में 3 वैल्यू आता है, 0 1 2, ठीक है, इसलिए टर्नरी होता है। ऐसे ही एंड ऑन निबल है तुम्हारा, एंड ऑन होता जाता है। जैसे क्या होता है बाइट, बाइट में कितनी होती है 8 वैल्यूज होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाता है। ये बाइनरी है, बाइनरी में 2 ही वैल्यू पॉसिबल होती है, तो 0 या 1, 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2, अब बताओ ये तीन हमें 6 को डिवाइड करना है, तो तुम जानते हो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, कोई रिमाइंडर है ही नहीं। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 ना, यहाँ कोई रिमाइंडर है ही नहीं, कोई बात नहीं बच्चा। यहाँ पे देखो, फिर हमने 2 से डिवाइड किया 3 को, तो जानते हो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, बट 1 रिमाइंडर आएगा, तुमको पता है ना। अब ये 1 को बिना सोचे समझे यहाँ पे लिख दो, यानी ये 1 यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 1, जो लास्ट में 1 आएगा वो यहाँ पे लिख देना। अब तुम उल्टा जाओगे, जब उल्टा जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, बाइनरी नंबर मिल जाएगा इस 13 का, ठीक है। 13 का बाइनरी नंबर क्या आया, बताओ बताओ, 1 1 0 और 1, ये तुम्हारा बाइनरी नंबर आ गया। जब 1101 बाइनरी नंबर आ गया तो फिर आते करना क्या, अब तब तो कन्वर्ट हो गया ना। चलो आगे, अब जैसे कन्वर्ट हो गया स्टेप थर्ड में, सेकेंड स्टेप कंप्लीट, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, इसका मेन उद्देश्य ये था बाइनरी जो बाइनरी में कन्वर्ट किया आपने, कि आपको देखना था कि जो 0 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी ऑर्डर के हैं, किस ऑर्डर में वैल्यूज रहेंगे, किस ऑर्डर में वैल्यूज नहीं रहेंगे, ये आपको मेन उद्देश्य था, आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ बताओ आप लोग, है ना, यहाँ देखो, ये तुम्हारा 1 है 0 है 1 है 0 है, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ, आप लेफ्ट से जाओगे, यानी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, यानी लेफ्ट सॉरी मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, ठीक है, राइट ये है ना, राइट ये है, तो राइट से लेफ्ट लेफ्ट की तरफ तुम मूव करोगे, कोई बात नहीं, यानी LSB टू MSB की तरफ मूव करोगे, कोई बात नहीं, करो ना। अब देखो, जैसे तुम्हें पता है कि अब मैंने बोल दिया कि ये 0 मतलब क्या है, ये बता रहा है कि 0 ऑर्डर में वैल्यू आएंगे, 1 का मतलब क्या है, यस या नो, मतलब 1 0 1 1 का मतलब क्या है, यस, 0 मतलब नो, यस यस नो प्रॉब्लम, ठीक है, यानी यहाँ पे 0 1 का मतलब 0 मतलब क्या है, नो नहीं होगा, इसको मैं अलाउ नहीं करूँगा, 1 का मतलब क्या है, अलाउ करूँगा, आ जाओ, ठीक है। तो 0 ऑर्डर का मतलब क्या है, तुम्हें पता है 0 रहता है तो मतलब 2 पावर 0, मतलब कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर तुम ऑर्डर है ना, अगर तुम कहते हैं ऑर्डर तुम्हारा 0 है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होगा, 2 पावर 0, 2 पावर 0 मतलब क्या है, 1 एलिमेंट होता है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ इसकी बात तो करना ही नहीं है, सीधी सीधी बात, क्यों नहीं करना है बताओ, क्यों नहीं करना है, क्योंकि 0 है, एलिमेंट होंगे नहीं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर मान लो किसी और क्वेश्चन में जाते हो तो मे भी पॉसिबल है यहाँ पे 1 आ जाए, मतलब बाइनरी में जब कन्वर्ट करो तो 1 आ सकता है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट होगा, 2 पे पावर 1, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 एलिमेंट हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा, या इस क्वेश्चन में ये अप्लीकेबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 है, यानी बोलता है मैं अलाउ नहीं करूँगा, ये 1 ऑर्डर के एलिमेंट को मैं अलाउ नहीं करूँगा, खत्म हुआ, ठीक है। वैसे तुम मैं बता देता हूँ यहाँ पे 2 पे पावर, अगर ये होता 2 पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता, 2 एलिमेंट पॉसिबल थे 1 ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे 0 है, इस वजह से हम नहीं ले रहे हैं इसको। अच्छा बच्चा ये बताओ, यहाँ क्या है वो, यस ये बोल अलाउ है, कौन सा अलाउ है, 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट अलाउ है, तो कितने एलिमेंट्स अलाउ हो जाएंगे 2 ऑर्डर में, 2 पे पावर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, 2 पावर 2 इज इक्वल टू क्या, 2 पावर 2 इज इक्वल टू कितना है 4, हो गया ना 4। अच्छा ये बोल रहा है यस मैं अलाउ करूँगा किसको, 3 जो 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स उनके अलाउ करूँगा, तुम्हें पता है 3 ऑर्डर का रहेगा तो कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, शुड एकदम मतलब कहने मतलब क्या एग्जैक्टली 2 पे पावर 3 मतलब क्या 8 एलिमेंट होनी चाहिए इस 3 ऑर्डर में, समझ में आ गया बात, जब आ गया चलो, जब आ गया तो कोई बात नहीं, हो गया ना काम, समझ में आ गया बच्चों, बस जब इतना बात क्लियर है कोई डाउट नहीं होगा आप। चलो यानी कहने मतलब क्या क्या अलाउ है, यानी 0 ऑर्डर के एलिमेंट अलाउ रहेंगे, ये 1 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे, 2 ऑर्डर के एलिमेंट रहेंगे, और 3 ऑर्डर के एलिमेंट रहेंगे, और 3 ऑर्डर मतलब क्या है, यानी 1 इसमें एलिमेंट होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। अब तुम काउंट करो
8+4, 8+4 काउंट करो, 8+4 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 8+4 कितना हो गया 12, इसको ऐड करो इसके साथ ऐड करो, कितना हो गया 12 प्लस, क्योंकि ये नहीं है ना, ये नहीं है, तो 8+4 इज इक्वल टू 12, 12+1 इज इक्वल टू कितना होगा 13। यहाँ देखो, तुम ध्यान से देखो कितने एलिमेंट्स है टोटल, 13 एलिमेंट्स। हो गया ना काम, यानी हमारा लगभग काम हो चुका है, लगभग काम हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, तुमने पता चल गया कि ये ऑर्डर 0 का है, ये ऑर्डर कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का था नहीं, है ना, 1 ऑर्डर का हमने लिया नहीं था, ये 2 ऑर्डर का है, ठीक है। और ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या है 3 ऑर्डर का, ठीक है। अब तुम्हें पता है 0 ऑर्डर में 2 पावर 1 एलिमेंट होता है यहाँ पे। कैसे किया है, कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे कैसे इंसर्ट किया है, 9 आ गया, नो प्रॉब्लम, 5 आ गया यहाँ पे, 17, 21, 99, देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल हमने पुट किया है। 12 यहाँ पे आ गया, 23 यहाँ पे आ गया, 33 यहाँ पे आया, 24 यहाँ आया, 53 यहाँ पे आया, 12, 22, 77। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर। ये ऑर्डर लिखा मैंने, ये ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है, ये 0 ऑर्डर का है। तो 0 ऑर्डर में तुम्हें पता है 0 में 2 पावर 0 मतलब 1 एलिमेंट होगा। 2, ये 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर में 2 पावर 2, 2 पावर 2 मतलब क्या है 4 एलिमेंट होनी चाहिए, है यहाँ पे 2 पावर, ये 3 ऑर्डर का है ना, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 8। यहाँ पे देखो 8 एलिमेंट होगा, काउंट करो, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 8 एलिमेंट, हो गया काम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गया, क्या बात है सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखो कि हमने बोला था कि बाइनोमियल हीप में जब हीप है तो हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ। जब हीप है तो जाहिर सी बात है उसकी प्रॉपर्टीज या तो मीन होना चाहिए या मैक्स होना चाहिए। तो हमें पता है कि बाइनोमियल हीप ज़्यादातर हम यूज कर रहे हैं, मीन हीप के यूज करते हैं, ठीक है। तो मीन हीप की प्रॉपर्टी शुड बी सेटिस्फाइड हियर, ठीक है। यहाँ पे जो मीन हीप की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो मीन हीप ये कहता है कि आपका अगर पेरेंट चाइल्ड, जो पेरेंट है, पेरेंट नोड की जो वैल्यूज होती है, जो कीज होती है, वो शुड बी लेस देन आर इक्वल टू चाइल्ड नोड वैल्यूज, ठीक है। यानी जो चाइल्ड की जो वैल्यूज होंगी उनसे छोटा या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, देखो ना यहाँ पे देखो, अगर ये 5 है तो ये क्या है 5, इन दोनों बच्चों से क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यूज है मतलब जो 5 है इन दोनों छोटी होनी चाहिए, है देखो 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू चाइल्ड वैल्यूज, इसकी चाइल्ड वैल्यू 17 है, इसकी 21 है, दोनों छोटा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से भी देख सकते हो 99 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू द पेरेंट वैल्यू। बात वही है, पेरेंट की वैल्यू बोले कि छोटा होना चाहिए या चाइल्ड की वैल्यू बड़ा होना चाहिए, बात तो एक ही है ना, ठीक है। यहाँ तक ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ देख सकते हो। लेकिन इस वाले में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसको चेक करना पड़ेगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जब वहाँ भी हमने पढ़ा था कि जो हमने बाइनरी हीप जो पढ़े थे वहाँ भी हमने सेम कर रहे थे कि लिप से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ भी लिप से स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट लिप से कर रहे हो, लिप से ही है। तो 77 क्या आपने जो इसका फादर है यानी जो इसका पेरेंट है, पेरेंट नोड की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा है, यस, नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यह देखो ये इसका जो चाइल्ड है, इसके 2 चाइल्ड है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, यानी 53, 12, क्या ये दोनों वैल्यूज इससे बड़े हैं, नहीं प्रॉब्लम है, ये तो ठीक है ये बड़ा है, लेकिन ये नहीं बड़ा, तो इसको स्वैप करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप मतलब क्या, इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू यहाँ लानी पड़ेगी, इसकी वैल्यू यहाँ लानी पड़ेगी। चलो ला दो, क्या दिक्कत है, चलो हमने कर दिया, ला दिया हमने, 12 को स्वैप कर दिया, 12 पेरेंट बन गया, 20 तो 23 है वो चाइल्ड बन गया। अब कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, अभी इसमें ये अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 12 22 क्या बड़ा है किससे, अपने पापा से, नहीं, गलत है। तो फिर यहाँ भी क्या ऑन करना पड़ेगा आपको, इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। जब स्वैप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 22 पेरेंट बनेगा,
33 के आर। तो 33 का बना दो बेटा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं बना दिया। जब बनाते हैं तो हमें मिल गया, देखो ये मिल गया ना, मिला। अब 22 हमारा पेरेंट बन चुका है और फाइनली अब हमें इसको देखना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके चाइल्ड कौन कौन है, ये है, ये है और ये है, यानी 12, 22, 24। तो 12 इज लेस देन आर इक्वल टू देयर चाइल्ड। ठीक है, इसके चाइल्ड कौन कौन से हैं, 12 है, 22 है, 24 है। क्या है, ये तीनों से छोटा है? हाँ है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये भी एक बाइनोमियल ट्री है, ये भी एक बाइनोमियल ट्री है, ये भी बाइनोमियल ट्री है। आपको एक बाइनोमियल हीप मिल चुका है, यानी कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री डेट, जैसे कि हम जानते हैं जब कलेक्शन कर देते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री इज नोन एज बाइनोमियल हीप। ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री ऑल्सो नोन एज बाइनोमियल हीप, जैसे कि तुम जानते हो, है ना। इसका डेफिनेशन यही था कि बाइनोमियल हीप इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री, सिंपल सी बात है। तो ये भी एक बाइनोमियल ट्री, ये भी एक बाइनोमियल ट्री, ये भी एक बाइनोमियल ट्री, तो सब ट्री मिला के मिला क्या मिला, एक बाइनोमियल हीप मिल गया। तो ये हमारा काम हो गया, यानी हमने एक अपना जो हमारा एम था, जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और आपको इस पे मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कोई डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।